पड़ी। उस घर की दहलीज पर उसकी सास कमला पहले से खड़ी थी। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। जब उसने सुमन को देखा और उसके हाथ में पकड़ी छंगिया, तो उसके चेहरे का रंग हल्का उड़ गया। लेकिन सुमन की चाल में मजाक की कोई झलक नहीं थी। वो सीधी भीतर गई और एक कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। कमला जल्दी से भागती हुई उसके पास आई और जमीन पर बैठ गई, सुमन के सामने सिर झुकाकर, जैसे डर और आदत दोनों ने मिलकर उसे दबा दिया हो। वो सुमन की एड़ियों की ओर बढ़ी, उन हील्स को उतारने लगी जिन पर अब गांव की धूल जम चुकी थी। हर पट्टा खोलते समय कमला के हाथ कांप रहे थे और उसकी निगाहें नीचे थीं, मानो उसे अब अपने ही घर में ऊपर देखने का अधिकार नहीं रहा। सुमन के पैर मिट्टी से सने हुए थे, उनकी हील पर खेत और रास्ते की हल्की धूल थी। कमला ने हील्स अपने हाथ में उठाई, उन्हें जमीन पर बहुत आदर से एक ओर रखा और फिर 2 कदम पीछे हटकर घुटनों के बल बैठ गई। धीरे से झुकी गर्दन के साथ उसने कहा, बिटिया, मैं अभी पानी लाती हूँ, तुम्हारे पैर धोने के लिए, और ये हील्स भी साफ कर दूंगी। उसकी आवाज में एक गहरी विनती थी, जिसके हर शब्द में अब क्षमा की गुहार और आज्ञा के पालन की तत्परता थी। सुमन के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में न स्नेह था न अपनापन। वो मुस्कान किसी विजेता की थी। सुमन ने कुछ क्षणों तक चुप्पी साधी, फिर उसकी दृष्टि कमला पर स्थिर हुई। सुमन ने अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे पास रखी एक छड़ी उठाई। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, जैसे कोई कलाकार अपने उपकरण को परखता हो। कमला की नज़र उसी छड़ी पर टिक गई, और उससे पहले कि सुमन कुछ और कहती, कमला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सुमन की आवाज़ में वही शालीनता थी। माँ जी, ये छड़ी मैंने सजावट के लिए नहीं रखी, इसे खास तौर पर आपके हाथों के लिए लाई हूँ। ये सुनते ही कमला जैसे भीतर तक सिहर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूख गए और आंखों में डर की नमी झलकने लगी। सुमन की ठंडी आवाज ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। अगले ही पल कमला लड़खड़ाते कदमों से और बिना कुछ सोचे समझे एकदम झुककर सुमन के पैरों पर गिर पड़ी। उसने सुमन के दोनों पैर अपने कांपते हाथों से थाम लिए। नहीं बेटी, नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। उसकी आवाज टूट रही थी, गला भर आया था, पर डर ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं बुजुर्ग हूँ, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूँगी, सच में नहीं करूँगी, बस ये छड़ी मुझ पर मत चलाना। कमला ने सुमन के पांवों को कसकर पकड़ लिया, कभी माथा टेकती, कभी पांवों को चूमने की कोशिश करती, कभी खुद को जमीन पर घसीटती। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, चेहरा धूल से भर चुका था, पर वो गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हारा हर कहा मानूंगी, बस ये छड़ी मुझ पर मत चलाना, मैं बहुत कमजोर हूँ। सुमन ने उसके सिर की ओर देखा। कमला की हालत किसी भिखारी